एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में हम 12th स्टैंडर्ड की स्टडी करेंगे। इसमें JEE के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो टॉपिक पढ़ा जाना है वह वेक्टर है। और इसका सब टाइटल क्या है, इसके लिए चल के देखते हैं बोर्ड पर। हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस प्रकार से है, शो दैट मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉनकरेंट। हिंदी में हमें दर्शाना है कि किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं और यह हमें वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। ABC एक ट्राइंगल है और आप लोग मीडियंस या मध्यिकाओं का मतलब समझते होंगे। मीडियंस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है, ठीक है, फ्रंट वाली साइड है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनता है। मतलब त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर बनता है। ठीक है, मतलब ये D क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब ये BD और DC इक्वल होगा। सिमिलरली सेकेंड मीडियंस क्या होगी, ये वर्टेक्स हमने B ले लिया है और यहाँ से इसकी जो फ्रंट वाली साइड है AC है, इसका मिड पॉइंट क्या है E। मीन्स E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। ठीक है, और BE क्या होगी, मीडियन होगी। इसी प्रकार से C से F जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, यह भी थर्ड मीडियन या मध्यिका होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्राइंगल में कितनी मीडियंस होंगी, 3 होंगी, 3 मध्यिकाएं होंगी। और प्रूफ करना है कि ये कॉनकरेंट मीन्स संगामी। संगामी मतलब तीनों की तीनों मध्यिकाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर ओनली और यूनिक एंड सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। यहाँ पर वो पॉइंट G हम शो कर रहे हैं। मतलब जो प्रूफ करना है वो सामने डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन ये तो हमने पूरा जो प्रूफ करने को दिया गया है वही बना दिया है। लेकिन ऐसा हम डायरेक्ट यहाँ पर मान नहीं सकते हैं कि ये संगामी ही है, और प्रूफ करके हमें इस बात को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखना पड़ेगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सबसे पहले हम लिख सकते हैं AD, BE एंड CF आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन फिगर AD, BE and CF are medians of triangle कौन सा ट्राइंगल है, ABC। ठीक है, हिंदी वालों को यहां लिख सकते हैं चित्र में AD, BE और CF त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर ये मध्यिकाएं हैं तो क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा हमें
क्लियरली D, E and F are midpoints of side BC AC and AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में स्पष्टतः डी, ई और एफ भुजाओं BC, AC और AB के क्या होंगे? मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए स्पष्टतः बिंदु D, E और F क्रमशः भुजाओं BC, AC और AB के क्या होंगे? मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, देन अगर मध्य बिंदु है तो हम यूज करेंगे खंड सूत्र, देन बाई सेक्शन फार्मूला। मतलब हिंदी में क्या है ये? खंड सूत्र से। खंड सूत्र से। खंड सूत्र देखो, ये मिड पॉइंट है D, तो हमने पहले समझा दिया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ D मीन्स क्या हो जाएगा? OD वेक्टर इज इक्वल टू ये B और C के पोजीशन वेक्टर का सम करिए, मतलब OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर अपॉन कितना बोलो? 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करें या फिर इकट्ठी कर लें और लास्ट में यूज कर लेंगे। और ये हो जाएगा OE वेक्टर में, वो E देख लो किसका? A और C के लिए है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर अपॉन 2, और लास्ट में थर्ड कौन सा है? ये OF वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए F कहाँ है? A और B के लिए है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर होल अपॉन 2। ठीक है, और ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के बाद अब हम क्या करते हैं? अब हमें मीडियंस AD, BE और CF में एक एक पॉइंट चूज करना है। और जैसे हमने मीडियन कौन सी ली? AD ली, तो यहां पर हम कोई पॉइंट चूज ऐसा करते हैं एक अनुमान से, जिसको नाम हम देंगे G1। क्या नाम दिया हमने? G1। यह पॉइंट ऐसा है कि इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता हो। ठीक ऐसे ही हमने BE में एक पॉइंट ऐसा चूज कर लिया जिसका नाम हम क्या देंगे? इसका नाम हम देंगे G2, और ये भी क्या करेगा? इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? CF में भी एक पॉइंट ऐसा ही G3 ले लेंगे, और यह भी क्या करेगा कि इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा हम लेते हैं। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि G1 का पोजीशन वेक्टर फिर से सेक्शन फार्मूला का यूज करके निकालेंगे, और G2 का पोजीशन वेक्टर सेक्शन फार्मूले का यूज करके निकालेंगे, और फिर हम
G3 का पोजीशन वेक्टर सेक्शन फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। क्योंकि आपको सेक्शन फार्मूला अगर याद है तो फिर समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और सेक्शन फार्मूला यूज करते नहीं बनता है तो प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे इस बात को कि नाउ टेक a point G1 in median AD, which is internally divide in ratio 2:1। ठीक है, यही बात अगर हम हिंदी में लिखनी है तो हमें लिखना पड़ेगा कि अब मध्यिका AD पर कोई बिंदु G1 इस प्रकार से लेते हैं कि वह AD को 2:1 में अंतः विभक्त करें। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में AD विच इज की बदले चाहे तो सच दैट करके भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और अब अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, देन बाई सेक्शन फार्मूला, मतलब वही अपखंड सूत्र से। तो सेक्शन फार्मूला कैसे लगता है चेक कर लें। देखो यहां पर क्या लिखना है अपन को लिखना है G1 के लिए, तो क्या होगा, ये होगा OG1 वेक्टर होगा। अब हमको क्या करना पड़ता है, ये देखिए यहां से रेशियो कौन सा है, 2 लिया अगर हमने, तो दूर वाला पॉइंट कौन सा है, D। कैसा होगा, ऐसा 2 into OD वेक्टर। ठीक है, प्लस अब इस तरफ का रेशियो लिया तो दूर वाला पॉइंट A हुआ, मतलब क्या हो जाएगा 1 into OA वेक्टर, और अपॉन रेशियो का सम मतलब 2:1। और जिनको डायरेक्ट फार्मूले रट करके लगाना है तो भी ये फार्मूला हमने पहले बता दिया था, ये MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर और M प्लस N, ऐसा करके, और फिर ये M की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, N की 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये सब यहाँ पर B वेक्टर मीन्स OD वेक्टर और A वेक्टर मीन्स OA वेक्टर, और ये सब वैल्यू लगा करके और ये OG1 वेक्टर अपन ऐसा करके लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं, ये हो जाएगा OG1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 into OD वेक्टर
प्लस 1 इंटू अपॉन 2 प्लस 1। अब क्या आएगा, ओडी वेक्टर की वैल्यू देखिए ऊपर निकाली है हमने, ये लिखी है ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर बाई 2। ठीक है, ये है ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर बाई 2 प्लस 1 इंटू ओ ए वेक्टर। ठीक है, और होल अपॉन कितना है 2 प्लस 3 में 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ये। अब ये यहां पर क्या होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा बोलो, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3। ठीक है, अब यहां पर जैसे अपन ने ये OG1 लिखा है, तो अब ज्यादा ना करके इसको हम क्या लिख देते हैं, सिमिलरली करके। सिमिलरली ये हिंदी वालों को इसी प्रकार, तो OG2 देखो यहां पर अगर इसको देखें हम तो क्या आएगा, G2 कहां पर है, BE में है। ये कहां पर है, BE में, मतलब A के बदले अपना B आ जाएगा और D के बदले क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। बस इतना ही कर देना अपन को। ये देखिए यहां लिखेंगे 2 इंटू OD लिखा था, OD के बदले कितना आ जाएगा, OE आ जाएगा, और प्लस 1 इंटू OA के बदले कितना आ जाएगा, OB वेक्टर आ जाएगा, अपॉन में कितना 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही सब, ये OE मतलब OE वेक्टर की वैल्यू ये निकाली है, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 2। ठीक है, तो OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 2 और प्लस क्या है 1 इंटू OB वेक्टर और अपॉन कितना 3, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, और फिर से कितना आ जाएगा बोलो, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर अपॉन कितना 3। ठीक है, इसको हम पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे ये OG2 हो गया, वैसे ही एंड OG3 अब E के बदले F आ जाएगा, ये लो OF वेक्टर, और यहां पर B के बदले C आ जाने वाला है, अपॉन 2 प्लस कितना 1, मतलब वही 3 हो जाएगा। अब ये 2 इंटू OF वेक्टर की वैल्यू देख सकते हो, ये लिखी है OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बाई 2 प्लस 1 इंटू यहाँ पर OC ही लिखा हुआ है तो OC वेक्टर ही आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये अब बस वही आ गया यहाँ पर कितना OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर
अपॉन कितना 3, क्या बन गया ये थर्ड। अब ध्यान से देखो, इसमें चाहे हम OG1 की बात करें कितना आया वही आया है, बात हम OG2 की करें तो उतना ही आया है, OG3 की भी करें तो उतना ही आया है। इसका मतलब क्या है कि जो डायग्राम में हमने यहाँ पर क्या लिया था, G1, G2 और G3 लिया था, तो तीनों पॉइंट जो है अलग अलग जगह है ही नहीं है, तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब है ये G1, G2 और G3 अलग अलग नहीं, वही है, अर्थात वो G है, अर्थात ये पॉइंट कहां पर है, बीच वाला पॉइंट ही है। ठीक है, सबसे बीच वाला ये वाला सबसे बीच वाला पॉइंट ही है, ये वाला। ठीक है, ये बीच वाला देख रहे हैं, ये बीच वाला पॉइंट G वास्तविक पॉइंट है जहां से तीनों ही मीडियंस होकर के जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिख देंगे इस बात को, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 1 और 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, OG1 वेक्टर इज इक्वल टू OG2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना बोलिए, OG3 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, OG वेक्टर। ये OG अपन ने क्या ले लिया, मान लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट G1, G2, G3 नहीं है, सभी एक ही पॉइंट है। चाहे तो उनको अलग से ऐसा करके लिख भी सकते हैं, ऐसा G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G3 इज इक्वल टू क्या, G3, और लास्ट में क्या लिख देंगे, वही जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉनकरेंट, या त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में और भी दूसरे रूपों में पूछा जाता है। ठीक है, किस रूप में पूछा जाता है ये हम बताते हैं। इसके अल्टरनेट्स क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एक क्वेश्चन तो बता दिए हमने, दूसरा अल्टरनेट कौन सा होगा, दूसरा होगा कि अगर आपसे पूछी जाए कि आप किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड का मतलब समझते हैं, हिंदी में केंद्रक का मतलब समझते हैं। ट्राइंगल में बहुत सारे सेंटर होते हैं और उन सभी सेंटर्स के नाम अलग अलग हैं। उन सेंटर्स में से एक सेंटर होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड है क्या, केंद्रक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान से सुने। किसी भी त्रिभुज में जो उसकी मध्यिकाएं होती हैं, ये मध्यिकाएं AD, BE और CF, ये क्या है, मध्यिकाएं, मीडियंस है। ये क्या होती है, कॉनकरेंट होती हैं। तो जो कॉनकरेंट पॉइंट है, ठीक है, कॉनकरेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ट्राइंगल का सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं। डेफिनेशन में बोला जा सकता है कि, और लिख भी सकते हैं आप लोग इसको, यहां पर सेंट्रॉइड का मतलब ये लास्ट में जो दूसरा तरीका हमने बतलाया यहां पर कि दूसरा टाइप कौन सा आ सकता है क्वेश्चन का, ये है क्या, केंद्रक। क्या है, केंद्रक या सेंट्रॉइड, केंद्रक। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, G से। तो यहां पहले आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती है, संगामी होती हैं, और संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में लिखा जा सकता है, मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल आर कॉनकरेंट and concurrent point is called
सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं। ये यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि त्रिभुज के केंद्रक के लिए सूत्र निकालो, ठीक है, मतलब सेंट्रॉइड के लिए क्या निकालना, अपन को फार्मूला निकालना है। ये करके क्वेश्चन अपना आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां तक हमें लिखना ही है, ये वाला पॉइंट हम लिखेंगे ही, और इस वाले पॉइंट के बाद से हमें ये वाला पॉइंट और लिख देना है। क्या लिख देना है? हमने निकाला है ये ओजी, इन सब के इक्वल, और ओजी की वैल्यू कितनी कहलाएगी, तो ये लिख देंगे अगले स्टेप में हम ऐसा करके, ओजी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई कितना 3। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही अगर ये मान लेते हैं, मान कर भी कर सकते हैं। कैसा मान करके? शुरू में आप कैसा लिख लें, ऐसा लेट, ये ओ ए ओ बी ओ सी ना लिखना हो आप लोगों को, तो ये ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल सी वेक्टर। अब ये वाली लेट कर लेंगे अगर हम, तो हमारा फार्मूला कैसा बन जाएगा? ये फार्मूला आ जाएगा ओजी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। अब ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद भी रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, किसी भी त्रिभुज में उनके शीर्षों की स्थिति सदिश दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका केंद्रक ज्ञात करो। क्या निकालना है? उनका केंद्रक ज्ञात करो। तो केंद्रक हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसमें फार्मूला ही यूज करेंगे बस, और उसका आंसर निकल आएगा। अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि इसमें हम कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जांपल में हम क्या लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर, ये देखिए किसी भी त्रिभुज में शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः हैं, दिए गए हैं। कैसे दिए गए? मान लो जैसे आई कैप प्लस जे कैप, और ये है माइनस के कैप। दूसरे वर्टेक्स, दूसरा शीर्ष क्या है? बी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओबी वेक्टर मान लो कितना दिया गया है? 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना बोलो 3 कैप दिया गया है। और ऐसा ही तीसरे वाले पॉइंट के लिए है, ओसी वेक्टर कितना है? मान लो ये 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना k कैप, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमको निकालना है, तो वास्तव में क्या हो गया? ये वाला जो मान लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसका मान है? ये a वेक्टर है, ये बीच वाला क्या है? b वेक्टर है, और ये वाला क्या है? c वेक्टर है, ठीक है। अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है अगर, तो इसमें तीनों को योग करके सम करके और 3 से डिवाइड कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा ओजी वेक्टर। कितना आ जाएगा? ये ओजी वेक्टर, ओजी वेक्टर इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करो, आई से आई को ले लो, ये आई प्लस 2i प्लस 3i कितना हो गया बोलो? 6i हो गया। अब j माइनस जे कैंसिल हो गया, प्लस 2j ही बचा।
2j। ठीक है, अब के वाला देख लो, माइनस के प्लस 3k, ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो गया, मतलब कितना हो गया, 3k हो गया, 3k कैप। ठीक है, इस कैप लिखना है शॉर्ट में, हम मान लो कैप नहीं लिखते हैं तो आप लोगों को लिखना है, लेकिन अपॉन में कितना आएगा, 3 आएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, न्यू टाइप में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो रहता है तो उसमें भी आ सकता है, तो ये आप लोगों को फार्मूला पता होगा तो आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में डिटेल बता दी है हमने आप लोगों को। अब इसके बाद थर्ड टाइप से और भी पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप में क्या हो सकता है, थर्ड टाइप में हो सकता है टाइप नंबर थर्ड में। टाइप नंबर थर्ड में कहा जा सकता है कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल intersect to each other in ratio 2:1। ठीक है, so that medians of triangles, ठीक है, intersect to each other in 2:1, मतलब किसी भी त्रिभुज में उसकी मध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं या संगमन करती हैं। ठीक है, तब भी हमें कितना करना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा हमने शुरू में कर दिया इतना ही करना पड़ेगा, कंप्लीट। मतलब क्वेश्चन 2-3 प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन उनकी आंसर का टाइप क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अपने एक्सरसाइज मतलब 14A और 14B ये सब मिक्स ही है, और पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन, उसके दोनों ही एक्सरसाइज के आप लोगों को देखना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उम्मीद है मैथ्स की यह क्लास आप लोगों को बहुत ही यूजफुल थी, और इसमें आपने मैथ्स के फार्मूले, प्रॉब्लम्स देखे, और अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है। अगर आप चाहते हैं स्कोर 100 में 100 चाहिए, तो फिर तब तक रेस्ट नहीं लेना है जब तक आप एग्जाम फेस करके हॉल के बाहर ना आ जाएं। ठीक है, तो शुरू करें अभी से ही। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।